Hello student, now we will continue our chapter 2 nutrition in animals. हमने सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के बारे में थोड़ा स्टडी करा था. अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. आर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विद सीक्रेट सलाइवा. ठीक है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ होती है जो कि सीक्रेट करती है सलाइवा का या लार का. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हैं कि क्या काम है सलाइवा का फूड के ऊपर? लेट अस फाइंड आउट. अब पता करते हैं कि क्या काम है. एक्टिविटी 2.3 के जरिए हमें पता चलेगा कि क्या करती है सलाइवा हमारे मुंह में. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, टेस्ट ट्यूब 2 लेनी है. लेबल दैम ए एंड बी. ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस. ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 चम्मच बॉइल्ड राइस डालना है. सिंपल, जैसे कुक होते ही डाल देने, बॉइल होते. इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ फुल of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. मतलब टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको बॉइल्ड राइस लेने पर कौन से वाले लेने हैं कि आपको 3 से 5 मिनट उसको अपने मुंह में चबाना है अच्छे से, और फिर उन चबाए हुए चावलों को टेस्ट ट्यूब बी में डालना है. मतलब कुल मिला के अपनी लार को मिक्स करके उसमें डालना. एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. अब थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन वाटर डाल के बना लेना. तो 3 से 4 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड करना है. नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब. अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है और ऑब्जर्व करना है. इस 1 मिनट यहाँ पे हम, आपको याद होगा कि हमने स्टडी पीछे भी करा था कि लीव्स में, कौन सी लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि 2 पॉटेड प्लांट्स लिए थे, उसमें से एक को अंधेरे में रख दिया था, एक को धूप में. फिर हमने ये देखा था कि उसमें यदि फोटोसिंथेसिस हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का फॉर्मेशन होगा. तो इसके लिए हमने उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन डाले थे. तो हमने देखा था कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और जहाँ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है तो वहाँ तो ब्लू ब्लैक पैचेस आ गए थे, और जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया था. तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि वाई इज देयर अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब. अब देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के कलर में चेंज कैसे हुआ. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब का कलर, जो ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि डायरेक्ट बॉइल्ड राइस है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, वो डाला, उसमें ही कलर चेंज होगा. वो कलर ब्लैकिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही. और जो बी टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि हमने हमारी लार मिक्स कर दी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है कि जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, शुगर में कन्वर्ट हो गया वहाँ पे. मतलब स्टार्च खत्म हो गया और शुगर में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि आयोडीन टेस्ट में किसी भी तरह का कलर नहीं आया. तो वो कैसे हुआ बेटा? टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमारी लार मिक्स होने की वजह से ये सब हुआ है. तो अब देखिए, हम देखते हैं क्या हो रहा है. डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. हमें यही देखना था. हमने एक्सपेरिमेंट क्यों किया है? हमने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया है कि हमें देखना है कि सलाइवा करती क्या है. इसीलिए तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में डायरेक्ट बॉइल्ड राइस डाले, तो वो स्टार्च था वहाँ पे प्रेजेंट. तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन उसके कांटेक्ट में उसके डाला उसमें के अंदर, तो उसका कलर चेंज हो गया और ब्लैकिश ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया. ए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बॉइल्ड राइस थे या जो मिक्स था वो. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में हमने वही आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो कोई चेंज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि हमने जो सलाइवा उसमें मिक्स करी है, उस सलाइवा ने जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर दिया है शुगर में, जिससे कि कोई कलर में चेंज नहीं आएगा. क्योंकि कलर में चेंज वहीं आता है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो हमारी सलाइवा ने क्या करा? सलाइवा ने स्टार्च का ब्रेक डाउन किस में कर दिया? शुगर के अंदर कर दिया. ठीक है, और हमें यही देखना था कि सलाइवा का क्या काम है. तो सलाइवा का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना. ये आंसर है इसका. ठीक है, अब देखिए, द टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. ठीक है, टंग मतलब हमारी जीभ. जीभ जो आप हाथ लगा के देखिए, एक मस्क्यूलर मसल से बनी हुई फ्लैशी मास, मतलब फ्लैशी ऑर्गन है, जो कि कहाँ अटैच होती है? हमारे बैक साइड, पीछे की तरफ बकल कैविटी में अटैच होती है. देखा होगा, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं मिरर के सामने खड़े होके कि हमारी जीभ अंदर अटैच है.
इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आगे की तरफ से बच्चों ये अब वो फ्री होती है और चारों तरफ मूव करती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने सलाइवा के फंक्शन देख लिया, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि टंग के फंक्शन क्या, जीभ के क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, बात करते टाइम हमारी टंग मदद करती है। एक बार अपनी जीभ को पकड़ के बात करने की कोशिश कीजिए, आप खुद आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जीभ के बिना बोलना संभव नहीं है। तो वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, ठीक है, बात के लिए यूज में लेते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, और खाना खाते टाइम ये क्या करता है, सलाइवा को मिक्स कर देता है फूड के अंदर चबाते समय। एंड एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, और क्या होता है फिर वो चिकनी हो जाता है हमारा फूड, ठीक है, उस सलाइवा मिक्स हो जाती है उससे। और दूसरी बात है कि ये जो जीभ है वो भोजन को हमारे निगलने में भी सहायता करती है, ठीक है। उसके अलावा एक और काम है इसका, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हमारे खाने का कड़वा मीठा खट्टा नमकीन कैसा स्वाद है वो भी जीभ से ही पता चल जाता है। जीभ पे रखते ही हमें स्वाद का ज्ञान हो जाता है कि कैसी चीज़ है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं नीचे की तरफ, आपकी जीभ के नीचे वाले लोअर पार्ट की में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट का डिटेक्ट करते पता लगा लेते हैं। वहाँ पे अलग अलग टेस्ट बर्ड है, मीठे के अलग है, नमकीन के अलग है, इस तरह से कड़वा भी पता चल जाता है। अब एक यहाँ पे क्या दे रहा है, स्वीट्स एंड टूथ डिके, यहाँ पे एक अलग एक्स्ट्रा पार्ट है कि आपके दांत और का डिके नष्ट होना और स्वीट्स के बीच में क्या रिलेशन है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ, जानते हैं कि बैक्टीरिया माउथ के अलग में क्या सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हाथ को भी अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो आपको छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया उसमें नजर आएंगे, बट दे आर नॉट हार्मफुल। तो जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया वो हार्मफुल नहीं होते टू अस, हमारे लिए। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, यदि हमने हमारे दांतों को खाना खाने के बाद साफ नहीं करा, मुंह को साफ नहीं करा, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, ठीक है, कई जो बैक्टीरिया हार्मफुल है वो क्या करेंगे, इस पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे हमारे दांतों पे। किस पे, वो गंदगी जो लगी रह गई, ये जो खाना हमने खाया जो दांतों के बीच में फंसा रह गया उसमें। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids, ठीक है बच्चों, क्या है ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो खाना फंसा रह गया उसमें जो शुगर रह गई उस शुगर का ब्रेक डाउन कर देंगे और एसिड रिलीज करेंगे। एसिड का तो काम ही है कि किसी भी चीज को डिके करना, नष्ट करना। हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन को भी जला देता है, यदि कहीं फर्श पे या कहीं कैल्शियम कार्बोनेट बनी हुई चीज पे या किसी चीज पे गिर जाए उसको भी नष्ट कर देता है। तो इसी तरह से बेसिकली सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। आप चैप्टर 5 में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको सब समझ आ जाएगा। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, ठीक है, इससे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। अब जो एसिड का फॉर्मेशन है उससे क्या हमारे दांत धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाए, एसिड तो हर चीज को डैमेज ही करेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको टूथ डिके या दांतों का नष्ट होना कहते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अब यदि किसी चीज को समय पे नहीं कराया जाता है ठीक तो वो और ज्यादा खराब होती जाती है। तो उसी तरह से हमारे दांतों को यदि समय पे नहीं ठीक करा, दिखाया गया डॉक्टर को, तो उससे और हालत खराब हो जाएगी दांतों की। इट कॉजेज सीवियर टूथ एक, और दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा बुरी तरह से। और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इज इन टूथ लॉस, एक्सट्रीम कंडीशन में दांत टूटना चालू हो जाएंगे। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके, ठीक है, मेन जो मीठा होता है वही दांतों के सड़ने का कारण दिखाया है यहाँ पे, कि चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसमें भी खूब शुगर होती है, उसके अलावा दूसरे शुगर प्रोडक्ट्स है वो टूथ डिके का मेन रीजन होते हैं। चलिए हम पढ़ रहे थे, वी कैन फाइंड आउट द, अच्छा अभी, हाँ, देयर फोर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन, ठीक है, तो सभी जानते हैं कि दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे दांतों को हमें किससे साफ करना चाहिए, ब्रश से या दातुन से। एंड डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस एक तरह का स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकाल देता है। A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles, ठीक है, जो कि दो
दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को निकाल रहा है। एटलीस्ट हमें दिन में 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। दांतों को 2 बार दिन में साफ करना चाहिए और कुल्ला भी करना चाहिए दिन में हर खाने के बाद, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और बच्चों, इसके अलावा कोई भी डर्टी ऑब्जेक्ट, गंदी चीज़ को हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए। और अनवॉश्ड चीज़ों को, वो तो नॉर्मल सभी जानते हैं, यहाँ तक कि कोरोना आया जब से सबको भी पता चल गया है कि विदाउट सैनिटाइज या विदाउट हैंड वॉश के हमें हाथ कहीं लगाना भी नहीं चाहिए। इससे न बच्चों मुंह में हाथ, अनवॉश्ड हाथ या डर्टी हाथ देने से दांत तो खराब होंगे, साथ में पेट भी खराब हो जाएगा। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए, हम जीभ की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, तो हमें अब टेस्ट बड्स की स्ट्रक्चर देखनी है।